गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का तारीख है 13/07/2023। सो आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा और बेसिक को थोड़ा सा और एडवांस लेके चलेंगे, जो कि एक मैंने प्लेलिस्ट बनाया है बेसिक टू एडवांस। हम लोग एकदम बेसिक से पहले हम लोग ये समझ लिए पिछले वाले वीडियोस में कि 90 to 95% लूज क्यों करते हैं, वैसा क्या कारण है। सबसे कॉमन सा कारण कि 90 to 95% आदमी और पर्सन लूज करते हैं स्टॉक मार्केट। ओके, तो आज हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस पे चलेंगे। देखो, टेक्निकल एनालिसिस भी जरूरी है क्योंकि ये प्राइस एक्शन अगर बोलो या टेक्निकल एनालिसिस बोलो, कोई भी ट्रेडिंग में प्राइस ही मेन चीज है। ओके, सो बहुत लोग फंडामेंटल ट्रेडिंग करते हैं कि आपको फंडामेंटल समझना है कि मैं बैलेंस शीट देखूंगा या फिर अर्निंग देखूंगा या फिर उसके बैक हिस्ट्री देखूंगा, उसका कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस है, या फिर और फोरकास्ट करूंगा कि आने वाले टाइम पे क्या प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, या फिर कोई भी ऐसा फंडामेंटल चीज जिसे देख के आप उसको सोचोगे कि मैं इसको एंट्री करता हूं। ओके, कोई भी स्टॉक या फिर इक्विटी जो भी आप सोच रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग प्राइस पे चलते हैं। हम लोग जैसे रेड और ग्रीन देख रहे हैं। ओके, इस चीज को कहते क्या है? इस चीज को पहले हम लोग इसको नॉर्मल समझते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कैंडल स्टिक चार्ट। ओके, अगर मैं बोलूं ये क्या इसी से ट्रेड होता है? नहीं, इसके बहुत सारे प्रकार हैं। आप देख सकते हो बहुत लोग होते हैं जो हेकेनाशी भी ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो हेकेनाशी ट्रेड मैं पर्सनली लेवल पे नहीं जानता। मैं एग्जैक्टली बोल रहा हूं कि मैं हेकेनाशी कैंडल के बारे में एग्जैक्टली एटलीस्ट 1% भी नहीं जानता कि क्या पता इसमें सच में इससे अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी होता है कि नहीं होता है। इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है कि कोई बोलेंगे कि इससे अच्छा कुछ पैटर्न्स नहीं होता है, तो मुझे नहीं पता। मैं एकदम पर्सनल लेवल पे बोल रहा हूं, मैं इसको आज तक ट्रेड ही नहीं किया हूं। ओके, जब मैं शुरुआती दौर पे था तो इसमें थोड़ा सा सोचा था कि अरे ग्रीन बनता है तो ग्रीन 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 ही बनते जाता है, या रेड बनता है तो रेड 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 बनते जाता है। तो ये तो अच्छी बात है, इस तो हमें समझ में आएगा। बट मैंने इसको कई बार ट्रेड किया तो मैंने मेरा प्रॉफिटेबिलिटी और हमेशा ही माइनस में रहा हूं। एज ओवरऑल माइनस में ही रहा इस हेकेनाशी की वजह से। ओके, पर्सनल लेवल पे मैं बोल रहा हूं, हो सकता है हेकेनाशी में बहुत लोग प्रॉफिट बनाते होंगे, इट्स ओके। बट हम लोग कैंडल्स के बारे में समझेंगे, जो कि एज अ जनरल हमें हर किताबों में मिलता है कि इसको ही जज करके हम लोग प्राइस का फोरकास्ट कर सकते हैं। अच्छा, फोरकास्ट क्या, हम लोग जो प्राइस देख रहे हैं क्या वो सच है? नहीं, हो सकता है कि नहीं है। अब जैसे मान लो, अब क्यों ऐसा मैंने कहा, ये जो डेटा है ये हो चुका। लेट्स सी, अभी जो मार्केट इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे यहां तक अभी रियल डेटा है। अब क्या होगा क्या पता है आपको? इधर क्या बनेगा, ये यहां जाएगा या यहां जाएगा या फिर ऐसा जाएगा, हमें कुछ नहीं पता। तो हम लोग पास डेटा को या हिस्ट्री को देखते हुए फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट हो सके अप ट्रेंड हो, या हो सकता है कहीं ना जाए, मार्केट साइडवेज रहे, और हो ना हो कहीं मार्केट कहीं डाउन ट्रेंड जाए। तो इस चीज को हम लोग फोरकास्ट करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक्स की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे सबको दिखता है, ऑल टाइम दिखता है कि एक रेड होता है, एक ग्रीन होता है। ओके, आजकल ऐसे भी वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल्स पे, और एडवर्टाइजमेंट भी आता है कि ग्रीन बन रहा है, यू हैव टू जस्ट फोरकास्ट, क्या ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा। वो बहुत सारे फॉरेन ब्रोकर्स हैं, जैसे मैं बताऊं ऑलम ट्रेड, ऐसा टाइप कुछ। ओके, सो वो चीज पे आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट में भी कि एक ग्रीन कैंडल बनता है, एक रेड कैंडल बनता है। तो ग्रीन का मतलब क्या है? अगर मैं एक लेम पर्सन से पूछूं तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक अनुमान से ही ग्रीन का कलर से अनुमान लगा देगा कि मार्केट इस पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट ऊपर गया है। ओके, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि ये ग्रीन मतलब कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर गया है, और रेड मतलब कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आया है। ओके, बट इसके बीच में भी एक ग्रीन है, दैट मीन्स ऊपर गया है और नीचे आया है। इस पॉइंट से ध्यान में रखना है। तो हर एक कैंडल हर पॉइंट का भी रख सकते हैं हम लोग। जैसे यहां पे 15 मिनट का एक चार्ट लिया हूं मैं, 15 मिनट का चार्ट लिया हूं। ओके, सिंपल पे रखूंगा मैं, कोई भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप एकदम बेसिक से सीखोगे। कोई भी ये ट्रेडिंग का या फिर ये वीडियो देखेगा तो उसको कोई भी डाउट नहीं होगा कैंडल स्टिक से, ये मेरा वादा है। वीडियो को कंप्लीट होने दो, कोई भी डाउट नहीं होगा। और डाउट रहेगा तो डेफिनेटली आप कमेंट करना, मैं उसको डेफिनेटली जितना जल्दी हो सके शॉर्ट आउट करूंगा। ओके, सो अब देखते हैं यहाँ पे कोई भी टाइम फ्रेम। ओके, टाइम फ्रेम क्या है? अब जैसे मान लो 15 मिनट मैंने कहा,
दैट मीन्स 15 मतलब क्या मिनट, 15 मिनट में एक कैंडल क्रिएट होगा, वो या तो ग्रीन या तो रेड। मैं बार बार इसको इसलिए बोल रहा हूं कि आपके दिमाग में एज वेल एज आप नोट करोगे, जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको अच्छे से बन जाए। मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग टिप्स नहीं देने वाला हूं कि यहाँ पे बाय करो यहाँ पे सेल करो आपको प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा मैं नहीं करने वाला हूं। ओके, मैं खुद इसको मेंटेन करता हूं और पहले से ही मेंटेन करता आ रहा हूं। ओके, यहां तक कि मैं ट्रेड जर्नल भी मेंटेन करता हूं। आने वाले टाइम पे मैं कैसे ट्रेड जर्नल करता हूं वो चीज भी हम दिखाएंगे। ओके, उससे क्या होगा, अभी जैसे मान लो अगर मैं ट्रेड जर्नल दिखाया तो उससे कोई फायदा होगा नहीं। ओके, सो लेट्स से हम लोग पहले टाइम फ्रेम समझते हैं 15 मिनट। अब ये एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, दैट मीन्स चार कैंडल क्या 15 मिनट का है? बताओ बताओ। अगर 15 मिनट का है दैट मीन्स एवरी कैंडल 15 मिनट्स का है, तो 15 15 30 देन 15 देन 15 30 दैट मीन्स 60 मिनट, मतलब एक घंटा मुझे लगेगा चार कैंडल बनते हुए देखने में। अगर चार कैंडल बन गया दैट मीन्स मैंने एक घंटा टाइम देखा है। अगर मेरे सामने ही अगर चार कैंडल बन गया दैट मीन्स 15 15 करके डिवाइड कर लो। ओके, एक सिंपल सा कैलकुलेशन बता रहा हूं। अब यहां पे ये मत सोचना कि यहां पे कैसे बाई करेंगे कैसे सेल करेंगे, वो आने वाले टाइम पे समझेंगे। ओके, हम लोग एकदम, अब यहां पे मैं 5 मिनट करता हूं, कोई भी टाइम फ्रेम कर सकते हो। ओके, सिंपल रखते हैं हम लोग, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। अब वही ग्राफ थोड़ा सा बड़ा हो गया, जैसे आज का ग्राफ इतना कुछ छोटा था, देखो ये छोटा सा था, अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया, बहुत सारे कैंडल्स हो गए। दैट मीन्स 5 मिनट मैंने किया है, दैट मीन्स एक कैंडल अब 5 मिनट दर्शा रहा है। मतलब 5 मिनट अगर हम लोग चार कैंडल देखेंगे दैट मीन्स 20 मिनट्स हम लोग बैठ रहे हैं अब। ओके, दैट मीन्स अब एक मिनट का एक कैंडल 5 मिनट को डिनोट कर रहा है। ओके, अब इसका मतलब क्या है कि रेड क्यों हो रहा है, ग्रीन क्यों हो रहा है, अब इसको भी समझते हैं। अब कैंडल्स, इस चीज को समझने के लिए हमको कैंडल स्टिक समझना पड़ेगा। ओके, सो मैं थोड़ा व्हाइट पेज निकाल लेता हूं, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, इससे आप लोग को भी थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में। ओके, सो मैं एक कैंडल निकालता हूं ग्रीन। ओके, सो यहां पे एक कैंडल बनाता हूं, ग्रीन कैंडल बनाता हूं। ओके, एक रेड कैंडल बनाता हूं। ओके, एक रेड कैंडल बना दिया, ग्रीन कैंडल बना दिया। तो अब इस चीज को हम लोग क्या समझते हैं, लेट्स सी इसके 4 पॉइंट होते हैं। ओके, हर एक कैंडल के 4 पॉइंट होते हैं, हर एक कैंडल के हो सकते हैं, वो ग्रीन हो या रेड हो, या फिर अभी और आगे वाले में ये छोटे छोटे कैंडल्स भी होते हैं, तो इस चीज को भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी इसको अभी साइड में रखते हैं। ऐसे कैंडल्स में एग्जैक्टली ग्रीन और रेड की बात कर रहा हूं, तो 4 पॉइंट होता है। 4 पॉइंट क्या क्या होता है, अगर मैं ऊपर से बोलूं तो एक होता है हाई प्राइस, हाई प्राइस, हाई प्राइस, फिर हो गया ओपन प्राइस या फिर कोई भी ओपन प्राइस, थर्ड वन हो गया आपका क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, और लास्ट वन हो गया आपका लो प्राइस। ओके, सो प्राइस को पूरा ही लिख देता हूं। ओके, सो आपका हो गया हाई प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, ओपन प्राइस और लो प्राइस। 4 पॉइंट है, हर एक कैंडल्स की 4 पॉइंट होंगे। ओके, अब जैसे मान लो हाई प्राइस और लो प्राइस और ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, एक हो सकता है कि दोनों सेम हो, दो चीज इसमें से सेम हो। एग्जैक्टली समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है कि अभी तक मैंने नहीं देखा एग्जैक्टली कि चारों पॉइंट सेम हो, बट 2 पॉइंट सेम हो सकता है। अब जैसे मान लो हाई प्राइस सेम हो जाए या फिर क्लोजिंग प्राइस सेम हो जाए, ये हो सकता है, मैंने देखा है अपने लाइफ में। ओपनिंग प्राइस हाई प्राइस हो जाए या ओपनिंग प्राइस लो प्राइस हो जाए, दो चीज देखा, बट मैंने एग्जैक्टली ऐसा कोई कैंडल नहीं देखा है कि हाई प्राइस भी हो, क्लोजिंग प्राइस भी और लो प्राइस। तो एग्जैक्टली दो चीज हो सकता है, दो चीज हमें डेफिनेटली मिल जाते हैं। कोई भी हाई प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ऐसा हो सकता है, ओपन प्राइस लो प्राइस ऐसा हो सकता है, ठीक है, कोई भी 2 पेयर हो सकता है, बट अभी तक मैंने एग्जैक्टली 4 नहीं देखा है। तो हम यहां पे एक चीज एग्जैक्टली अब बताते हैं, मैंने क्या कहा, हाई प्राइस, ओपन प्राइस, लो प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, 4 पॉइंट। कैंडल आप देखोगे तो इसको मैं एक कैंडल लेता हूं, जैसे ये कैंडल। ओके, तो ये चीज कैंडल लेता हूं, ये वाला कैंडल देखो, ये वाला। ओके, ये जो रेड लाइन जो गया है ये वाला। ओके, इसको मैं राउंड भी कर देता हूं कुछ समझना आने के लिए, ये वाला।
दिख रहा है? इसको हम लोग इसको बनाते हैं। ओके, इसको बनाते हैं, इस चीज को एकदम एग्जैक्टली बनाते हैं। उसके बाद हम लोग इसको बताएंगे। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, हमारे लिए ग्रीन कैंडल है, थोड़ा सा भद्दा बन गया है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर गया है, थोड़ा सा नीचे गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हाई 4 पॉइंट है, मैंने कहा हर एक कैंडल के 4 पॉइंट होते हैं। तो हाई प्राइस, तो ये तो कॉमन सेंस है, हाई प्राइस एकदम कॉमन, जो सबसे ऊपर है वो हाई प्राइस है, ठीक है। एकदम लो, लोएस्ट प्राइस। ओके, ये लो प्राइस हो गया। अब ये ग्रीन है, ये ध्यान देना है, ये ग्रीन कैंडल है, दैट मीन्स इस टाइम पीरियड में मार्केट अप गया है, ठीक है। दैट मीन्स अपने ओपन हुआ है जहां से मार्केट, और क्लोजिंग जहां पे दिया है थोड़ा सा मार्केट अप गया है। दैट मीन्स हो ना हो इसके अंदर कहीं मार्केट अप ट्रेंड रहा है टिल यहां तक। ओके, दैट मीन्स ये हो गया आपका ओपन प्राइस और ये हो गया आपका क्लोजिंग प्राइस ग्रीन कैंडल के कंडीशन में। यही चीज वाइस वर्सा हो जाएगा, एक्सेप्ट हाई प्राइस और लो प्राइस। हाई प्राइस तो दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि हाई प्राइस तो हाई प्राइस है, लो प्राइस तो लो प्राइस है। ओपनिंग उल्टा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मार्केट उस दौरान डाउन जाएगा। तो इसको पहले इलाबोरेट करते हैं। अब जैसे मान लो इसका कुछ ग्राफ बनाने का कोशिश करता हूं। मैं हर बार वीडियोस में बनाया हूं, मेरे जो भी वीडियोस पुराने हैं मैं बार बार ऐसे बोलता हूं कि इसके अंदर कुछ इस प्रकार मूवमेंट होगा। ध्यान से इस वाले कैंडल को देखो, मार्केट खुला है, कहीं इस पॉइंट पे खुला, मार्केट एक लो प्राइस बनाया, देन अगेन हाई प्राइस बनाया, और हो ना हो कहीं इस प्रकार कहीं बंद हुआ है। दैट मीन्स ऐसा ही कुछ कैंडल में मूवमेंट हुआ है। अब ऐसा आप बोलोगे एग्जैक्टली नहीं होता, हो सकता है, डेफिनेटली एग्जैक्टली नहीं हो सकता। जैसे मान लो पहले ओपन गया, फिर हाई गया, फिर लो गया, फिर ऐसे, तो कुछ ऐसा भी बन सकता है। बट मैं जनरली बोल रहा हूं कि मार्केट कुछ इसी प्रकार का एक हाई और लो और एज वेल एज एक लास्ट क्लोजिंग प्राइस बनाया है, ये ग्रीन के कंडीशन पे। ओके, क्या हुआ, फिर से एक रिवाइज कर लेते हैं। दैट मीन्स मार्केट कहीं ओपन हुआ है कोई भी प्राइस पे, वो हो सकता है 100 रुपीज। ओके, कैंडल बना, मार्केट कहीं ट्रेवल किया 110 पे, 110 पे किया, फिर कहीं ना कहीं मार्केट 108 पे बंद हुआ, पर मार्केट ने लो प्राइस नहीं लगाया। लेट्स से इस कैंडल पे लो नहीं लगाया। ओके, दैट मीन्स इसका कुछ कैंडल इस प्रकार बनेगा, देख सकते हो, इस प्रकार का कैंडल बनेगा। क्यों? क्योंकि जो मार्केट शुरू हुआ है, मार्केट इसी पॉइंट से चालू हुआ है, मार्केट अप गया, फिर थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर यहीं पे क्लोज हुआ। दैट मीन्स हाई प्राइस तो हमें मिला, लो प्राइस भी मिला, जो लो प्राइस है वही ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। लो प्राइस भी मिल गया, ओपनिंग प्राइस भी मिल गया, और यहां पे क्लोजिंग भी आ तो क्लोजिंग प्राइस मिल गया, और जो भी आपका जो पॉइंट है, ठीक है। तो एग्जैक्टली सिंपल में बोलता हूं, ठीक है। तो मैं एक और एग्जांपल, और आप लोग थोड़ा कॉपी में इसको बनाना, कि इस प्रकार का थोड़ा सा मैं हार्ड बना रहा हूं, इसको ऐसे बनाना और इस प्रकार का एक ग्राफ बनाने की कोशिश करना। कोई भी रख सकते हो, लेट्स इसको 100 समझो, और इसको 150, इसको सॉरी 98 रखो, 98 रखो, इसको 110 रखो, इसको 105 रखो। अब इसको एक बार अपने कॉपी में इस कैंडल को बनाओ। ओके, इस कैंडल को बनाना, और डेफिनेटली कमेंट नहीं, इसको अपने कॉपी में बनाना और बताना मेरे कमेंट में कि मैंने ऐसे बनाया कुछ इस प्रकार का, या फिर कोई भी टाइम फ्रेम मुझे बता देना, मैं यहां से चेकआउट कर लूंगा, ठीक है, कौन से कैंडल पे ऐसा कुछ पैटर्न बना होगा। एक बार इसको प्रैक्टिस करना। ओके, सो अब रेड को भी बात कर लेते हैं। रेड, ओके, तो ये रेड हो गया, इसका भी 4 पॉइंट होगा। ओके, सो हाई प्राइस तो हाई प्राइस ही रहेगा, हाई प्राइस तो बदलने वाला नहीं है। लो प्राइस तो लो प्राइस ही रहेगा, क्योंकि वो रेड हो या ग्रीन हो, लो तो लो रहेगा या हाई तो हाई रहेगा। ओपन और क्लोजिंग बदलने वाला है, क्यों? क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड में, ये जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में जो भी मार्केट खुला, मार्केट पहले हाई लगाया, उसके बाद एक डाउन लगाया, जो भी लो पॉइंट है उसका हो ना हो कहीं ऐसे बंद हुआ है। दैट मीन्स अंदर मार्केट कुछ इस प्रकार मूव किया है, कुछ इस प्रकार मूव किया है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे ये हो सकते हैं, जैसे मान लो कर्व हो सकते हैं, जैसे ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसा कुछ बन सकता है। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहे हैं, इसको सिंपल भाषा में और सिंपल समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ यहां से ओपन हुआ, हाई गया, फिर लो गया, फिर तो इस पॉइंट को ऐसा ही बनेगा, इस प्रकार का एक कैंडल बनेगा। ओके, तो इस चीज एक सिंपल सा बोल रहे हैं। रेड के लिए ऊपर ओपनिंग प्राइस रहेगा और नीचे क्लोजिंग प्राइस रहेगा, और ये हाई लो तो रहेगा ही, हाई प्राइस लो प्राइस, ठीक है। अब देखो यहां पे मार्केट एग्जांपल के तौर पे, ये जो ग्रीन कैंडल है, मार्केट यहां पे क्लोज हुआ है, मार्केट यहां पे ओपन हुआ है,
मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर गया, फिर अगेन डाउन गया, और हो ना कहीं जो लो पॉइंट था वही इसका लो पॉइंट जो था उसका इज इक्वल टू क्लोजिंग प्राइस, कहीं ना कहीं इसके आसपास ही क्लोज हो गया है। ओके, एक्जैक्टली थोड़ा सा एक डॉट है बट इट्स ओके, चलेगा, 1 रुपए इधर उधर होगा, बट एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं तो लो प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, सॉरी क्लोजिंग प्राइस। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये क्लोजिंग प्राइस इसका लो सेम है, लो प्राइस, और इसका क्लोजिंग प्राइस सेम है, इसका ओपनिंग प्राइस, और ये जो है आपका हाई प्राइस। ठीक है, इस चीज को पहले समझो कि रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का चारों पॉइंट मैंने नोटिस कर लिया, कहां पे मार्केट ओपन हो रहा है, कहां पे बंद हो रहा है, ये चीज आपको समझ में आने लगा। हर कैंडल के अंदर एक ग्राफ छिपा हुआ है, हर एक कैंडल के अंदर ग्राफ छिपा हुआ है। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा इसको हम लोग लाइन ग्राफ में नहीं समझ सकते, जैसे इसको मैं अगर बताऊं इसको, तो लाइन ग्राफ में इसको 1 मिनट करते हैं, इसको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि 1 मिनट का क्या टाइम फ्रेम होगा इसमें तो समझ आएगा नहीं। तो अगर मैं इसको कैंडल्स में दिखाऊं तो देखो ये जो 5 कैंडल है, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स यहां से यहां तक मार्केट देखोगे कहीं ना कहीं, लास्ट कैंडल की बात करो पहले देख लो मार्केट। ओके, यहां पे मैं थोड़ा हटा देता हूं। हाँ, मार्केट एक पॉइंट पे ओपन हुआ। ओके, मार्केट इस ओपन हुआ, 5 कैंडल 5 मिनट के बाद देख रहे हैं, मार्केट ऊपर गया, फिर इसके ऊपर गया, ठीक है, फिर इसके ऊपर गया, इट्स ओके, फिर इसके ऊपर आया, कोई बात नहीं, बट ये कैंडल थोड़ा लो भी बनाया, दैट मीन्स इसके नीचे ऐसा बनाया, और फिर कहां बंद हुआ है, इसके आसपास, तो इसको भी देख लेते पहले। हाँ, उसके बाद यहां पे कहीं मार्केट एक फिर से एक लगभग लो वही रहा है, और इससे भी ऊपर गया है, और फिर कुछ इस प्रकार बंद हुआ है। तो इसका क्या होगा आप देख सकते हो, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा मिटाता हूं। ओके, तो यहां पे एग्जैक्टली बनाते हैं हम लोग, ठीक है, फिर यहां पे कहीं बंद हुआ है, तो आप देख सकते हो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो मैं इसको एग्जैक्टली अगर बनाऊं, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, लंबा, फिर डाउन, फिर अप, तो कुछ इस प्रकार हम दोनों को मिला देंगे। ओके, इसको मिला देंगे, क्लोजिंग और ओपनिंग, इसको हाई को हाई बना लेंगे और इसको लो, तो कुछ इस प्रकार का कैंडल बनेगा। इसको ऊपर अगर ज्यादा हाई है क्योंकि इस पॉइंट से, तो थोड़ा ये ऊपर होगा और ये छोटा, तो इस प्रकार का कैसा कैंडल बनेगा, कुछ इस प्रकार। ठीक है, 5 मिनट का अगर हम देखेंगे तो एग्जैक्टली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आप लोग को लग रहा होगा, कोई बात नहीं, इसको इंटरेस्टिंग आप रूप से करना। ठीक है, इसको आप देखोगे तो देखो ध्यान से, एग्जैक्टली सेम कैंडल बना जैसे हमने डिस्कस किया। तो ये थोड़ा सा आपको समझ, अगर आप अंदर डीप में समझ गए कि मार्केट में क्या चल रहा है, कैसा हरकत हो रहा है, दैट मीन्स आप हो ना हो थोड़ा सा और पास आ रहे हो ट्रेडिंग के दुनिया से। ठीक है, तो इस चीज को आप समझना है। अब मैं कुछ और कैंडल्स दिखाता हूं, उसको आप समझने की कोशिश करना कि कैसा वो कैंडल बन रहा होगा। इस सारी चीज को एक बार प्रैक्टिस करना और उसको 1 मिनट पे देखना, एक बार ट्राई करो। अभी ट्रेड नहीं करना, ये मत सोचो कि कहां ट्रेड करूंगा, कैसे पैसा कमाऊंगा, ऐसे नहीं। ऐसे अगर जितना जल्दी रश करोगे ना, डेफिनेटली आप उस प्रोसेस को नहीं समझ पाओगे, और अगर प्रोसेस नहीं गए ना, डेफिनेटली आपका गया खत्म, आपका ट्रेडिंग जर्नी खत्म होने वाला है। अगर मैं अभी एकदम फ्री हो जाते हैं, ज्यादा स्ट्रेस हो गया है। ओके, सो यहां पे मैं एक सिंपल सा चीज बताता हूं। यहां पे ट्रेडिंग के दुनिया में आप जितने लोगों को देखोगे, जो भी पैसा कंसिस्टेंसी बेसिस पे बना रहा है, कंसिस्टेंसी दैट मीन्स ये नहीं कि डेली प्रॉफिट बना रहा है, कंसिस्टेंसी मीन्स 1 महीने के अंदर प्रॉफिटेबल है या 2 महीने के अंदर प्रॉफिटेबल है। अगर 1 मंथ में जैसे मान लो ड्रॉ डाउन हो गया उसका 2% या 3%, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, वो डरने वाला नहीं है, वो अगले महीने उसको कवर अप कर ले रहा है। दैट मीन्स अगले महीने या फिर उसके अगले महीने कवर अप कर रहा है, तो थोड़े लॉन्ग टर्म पे या थोड़े लॉन्ग रन पे वो प्रॉफिटेबल है, वो कंसिस्टेंसी है। ठीक है, आप अगर सोच रहे हो कंसिस्टेंसी मींस डेली प्रॉफिट करना, ये कंसिस्टेंसी में नहीं आता है एज अ ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से। ओके, मतलब उसके रूप से ऐसा नहीं होता है। यहां पे अगर ट्रेडिंग की अगर बात करूं तो ट्रेडिंग में ना क्या होता है, ट्रेडिंग में पैसा और ट्रेड जो बहुत अच्छा इनिशिएट करता है वो नहीं करता जिसके पास ज्यादा ब्रेन है, वो ज्यादा सोच रहा है कि दैट मीन्स वो ये दिमाग लगा रहा है कि मैं बाय करूंगा, ये फिर ऐसे पोजीशंस दिख रहे हैं मुझे बाय करना चाहिए, वो ऐसा सोच रहा है, वो पक्का उसको एक टाइम के बाद उसको मार पड़ना है। अगर मैं एग्जैक्टली अगर गलत बोल रहा हूं तो आप लोग अपने से ही कंपेयर कर लेना, मुझे किसी को कंपेयर नहीं, यहाँ पे कमेंट इस वाले सेक्शन पे कमेंट नहीं करना है
कि मैं गलत हूं या सही हूं, या फिर आप सही हो या गलत हो। आप लोग खुद अपने मिरर के सामने जाओ या फिर अपने से आपसे पूछो कि मैंने इतना ब्रेन लगाया है, क्या मुझे कैसा रिजल्ट आ रहा है। यहां पे ज्यादा ब्रेन लगाओगे तो रिजल्ट्स वर्स्ट आएंगे, और या फिर रिजल्ट आएंगे ही नहीं। यहां पे दिमाग नहीं लगाना है। जब मैं शुरुआती तौर पे सबको दिमाग लगाता है, क्योंकि मैं पुश कर रहा हूं, अपने आप को पुश कर रहा हूं। दिमाग लगाओगे, आपको बाद में पता चलेगा दिमाग तो लगाना ही नहीं था। ओके, दिमाग नहीं लगाना है। जो चीज आप पढ़े हो उसको बार बार फॉलो करो। आप कुछ भी पैटर्न फॉलो कर सकते हो, आप एक कैंडल फॉलो कर सकते हो। एक ही कैंडल को बार बार करोगे तो भी आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। ये चीज मैं पहले नहीं समझता था, बट अब समझता हूं। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, मैं कोई भी चार्ट नहीं देख रहा हूं, ठीक है, कोई भी टेक्निकल पैटर्न्स नहीं देखूंगा, मैं एग्जैक्टली कैंडल स्टिक्स देखता हूं, ठीक है। अब जैसे मान लो, जैसे अभी मैं इसको देख लेता हूं, आप बोलोगे कि नहीं ऐसा नहीं पॉसिबल है, अब विश्वास नहीं है तो आप खुद देखना। चलो इसको मैं एक रूप से ले लेता हूं, ग्रीन कैंडल। ओके, एक पैटर्न ले लेते, दो कैंडल का एक पेयर ले लेते, कोई भी, आप कुछ भी ले लो, कुछ भी अनाप शनाप ऐसे कैंडल ले लो कि बड़ा कैंडल है, बियर सबको बोलते हैं ये मोरू बोलते हैं, मोरू ले लो, कुछ नहीं। अब जैसे मान लो यहां पे आपने शॉर्ट किया, सेल किया, ठीक है। अभी मैं बाई सेल नहीं सिखा रहा हूं, बट तब भी एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि एक सिंपल चीज ही कितना प्रॉफिटेबल होगा। देखो आपने यहां पे स्टॉप लॉस डाला है, ठीक है, या फिर यहां पे एक आपका जो हाई है ये स्टॉप लॉस है। ओके, मान लेते ये आपका हिट हो गया, एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई इशू नहीं, आप दे दो, ठीक है। फिर से आपको मोरूबोजू मिलेगा, ठीक है। अब देखो फिर यहीं पे मिला मोरूबोजू, ठीक है। यहां पे आपने शॉर्ट किया, ये आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। 1:2 का टारगेट रखेंगे, ठीक है। मैं आपके सामने एग्जैक्टली पोजीशन बनाता हूं, ठीक है। आप बोलोगे 1:2, अब देखो 1:2 ये रहा, 1:2 के आसपास रहा, इट्स ओके, नहीं बना, आपने स्टॉप लॉस दे दिया 2 बार। यहां पे आप बोलोगे मैंने 2 बार ट्रेड लिया, 2 बार, तो हम लोग एक और बनाते हैं। यहां पे आप देखो एक बार, ओके, मैं आपको अभी दिखाता हूं कि जो इन आप बोलोगे कि टेक्निकल एनालिसिस ऐसे नहीं होता है। आप अगर एक बार करके देखो, फिर आप बोलना मेरे से कि मैं गलत बोल रहा हूं कि आप सही बोल रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैं आपके लिए 2 स्टॉप लॉस ले रहा हूं, अभी शुरू हुआ नहीं कि मैं 2 स्टॉप लॉस ले लिया, ओके। अब फिर से मोरूबोजू देखते हैं, ये मोरूबोजू नहीं है, मोरूबोजू जहां मोरूबोजू दिखे, ओके, ये मोरूबोजू है, ओके, ये मोरूबोजू है, ओके, ये मोरूबोजू है, इसको हम लोग रखते हैं और 1:2 का टारगेट रखते हैं, 1:2 का टारगेट रखते हैं, ओके। तो क्या ये हिट हुआ आपका प्रॉफिट? डेफिनेटली आपका हिट हुआ है फर्स्ट मोरूबोजू पे, ठीक है। यहां पे भी आपको बहुत सारे मोरूबोजू मिले तो आपको सुबह सुबह ही एंट्री मिल जाता। मतलब मैं पीछे से ट्रेड ले रहा हूं, आप पीछे से ले रहे हो तो स्टॉप लॉस हुआ है, अगर आप सुबह लेते हैं मोरूबोजू लेते तो आपको प्रॉफिट होता, कोई इशू नहीं है। आपको फिर से सेल करना है ना, फिर से आपको मोरूबोजू लेना है। अब देखो, अब मैं बोलूंगा कि फिर से आप दे सकते हो, मैं सिर्फ एक कैंडल स्टिक्स पे बोल रहा हूँ, सिर्फ एक कैंडल स्टिक पे आप मैं ट्रेड ले रहा हूँ। आप बोलोगे कि या फिर यही हमारा 2:2 या 3:2 के लगभग है, मैं पीछे से ट्रेड ले रहा हूं, मतलब मुझे आगे का पता नहीं है कि क्या हो रहा है, बट तब भी मैं मोरूबोजू ले रहा हूं। ये देखो ये, हाँ एक और बात है, आप लास्ट मोमेंट पे मत लो कि 1 घंटा बचा हुआ है, आधा घंटा बचा हुआ है ट्रेडिंग का, तो एटलीस्ट ये चीज को अवॉइड करो। ओके, मैं बस एक ही चीज को ले रहा हूं। देखो यहां पे भी एक देखो, इस चीज को भी देखो, इस चीज को देखो, यहां पे आपका स्टॉप लॉस, ये आपका स्टॉप लॉस। अब बोलोगे ऐसा मैंने क्यों रखा है? डेफिनेटली आपको एक बफर रखना पड़ता है, ठीक है। इस आने वाले टाइम पे मैं वो भी डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा थोड़ा बफर रखना चाहिए। 1:2 का हम टारगेट रखते हैं, 1:2 का मुझे नहीं देखना है कि क्या 1:2 ही देखूंगा मैं, 1:2 हिट हुआ है। आप बोलोगे इस वाले पॉइंट पे, चलो लेट्स से अगर फ्लक्चुएशन में आपका हिट होता है तो कोई इशू नहीं है। फिर से मोरूबोजू देखते, फिर से यहां पे एक मोरूबोजू देखते, फिर आपका स्टॉप लॉस, फिर आप बड़े बड़े कैंडल्स, आपके स्टॉप लॉस अपने हिसाब से, ओके। मैं अब देखो यहाँ पे मोरूबोजू, यहाँ पे कहा मोरू बनता है, यहाँ पे फर्स्ट मोरूबोजू बना, आपके लिए एक कितना बड़ा ट्रेंड मिला है, ठीक है। एक ही कैंडल को अगर बार बार फॉलो करते हो, लेट्स सी यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट पे फॉलो नहीं हुआ और आपका एक स्टॉप लॉस फिर से हिट हुआ। आप एक ही चीज को बार बार फॉलो करोगे ना, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा। देखो यहाँ पे फिर से आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, बट आपके प्रॉफिट्स देखो, जब भी 1:2 जब आप लॉसेस कर रहे हो, उसका अगेंस्ट में आप कितने प्रॉफिट बना रहे हो वो खुद आप कल्पना नहीं कर पाओगे। देखो यहीं पे आप एक मोरूबोजू बने, यहाँ पे मोरूबोजू बना, यहाँ पे मोरूबोजू बना, ठीक है। आपको यहाँ एक मोरूबोजू बना, बट याद रहे आपके स्टॉप लॉस भी ध्यान रखने कि 80 और 90 पॉइंट्स आप ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे, ठीक है। मैं एग्जैक्टली एकदम लेम पर्सन, ये ट्रेडिंग नहीं सिखा रहा हूं मैं, बट मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर ये हो सकता है कि आपके सेटअप के हिसाब से नहीं होगा। जब मैं आने वाले टाइम पे सेटअप्स की बात करूंगा तो इसमें अभी आपको रिफाइन करोगे, ठीक है। इस चीज को मैं एकदम लेम पर्सन, देखो यहाँ पे एक मोरूबोजू है,
आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस डाला, यहाँ पे एंट्री किया और 1:2 का 200 पॉइंट्स। बट हाँ, आपके पास ये भी ध्यान में रखना होगा, क्या आप इतना बियर कर पाओगे 90 to 80 90 पॉइंट्स। अगर 80-90 पॉइंट्स आप बियर कर पाओ तो डेफिनेटली 1:2 का टारगेट रखो, कोई इशू नहीं है। फिर से यहाँ यहीं पे आपको एक मोरूबोजू बना है, देखो ध्यान से, मोरूबोजू बना, इस चीज को फॉलो करके देखो। ओके, यहाँ पे एक मोरूबोजू बना, क्या आपके पास इतना 70 to 80 पॉइंट्स है, ठीक है, इट्स ओके, स्टॉप लॉस लिया, कोई बात नहीं। जहां जहां आपको मोरूबोजू बना आप लोग पंच करो, ठीक है। ये 5 मिनट है, 15 मिनट करके देखो, 15 मिनट, ओके, 15 मिनट पे आप फर्स्ट ही मिल गया, कोई इशू नहीं, यहाँ पे ही आपको मोरूबोजू मिल गया, यहीं पे आपको मिल गया। ट्रेंडिंग में नहीं चलते, थोड़ा सा शॉपिंग मार्केट में चलते, जहां पे आपको ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो बाइंग में भी है, बाइंग में भी और कोई पैटर्न अभी सीखेंगे, मैं कभी भी एक कैंडल पे ट्रेड नहीं करता हूं, ठीक है, बट मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, तो भी आपका हमेशा विन रेशियोज 100% आप लॉस नहीं करने वाले हो, कुछ ना कुछ तो आप बनाओगे ही बनाओगे, ठीक है। तो आपको बस रिस्क अपने हाथ में रखना है, जब भी आपके फेवर में आ रहा है, जैसे आप यहाँ पे अगर कोई मोरूबोजू कैप्चर करते हो तो डेफिनेटली आप एक बार बैठोगे, अगर लेट्स से अगर बैठ गए तो डेफिनेटली अच्छा खासा एक 250 पॉइंट्स आपने कैप्चर किया। अब लॉस कर रहे हो 40 to 50 पॉइंट्स या 50 पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हो तो लंबा कैप्चर कर रहे हो, ठीक है। अब बोलोगे कहां पे बुक करना है या फिर ये हड़बड़ी मत करना है, बस मैं कैंडल स्टिक्स को बता रहा हूं कि अगर यही चीज आप फॉलो करोगे देन ऑल्सो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बोलोगे कि यार मैं तो 10 बार लेता था तो 2 बार जीतता था, यहाँ पे तो मैं तब भी 4 या 5 बार जीतने लगा एक कैंडल स्टिक से। अभी तो मैंने टेक्निकल शुरू किया ही नहीं है, मैंने कुछ नहीं शुरू किया तो भी मैं 4 बार जीत रहा हूँ, 4 या 5 बार जीतने लगा हूं आपके सामने, मैं तो देखा भी नहीं, मैं 15 मिनट्स पे देख रहा हूं। अब मोरूबोजू ये कैंडल पे ले लो, कोई मोरूबोजू जैसा, मतलब थोड़ा सा डीप, जहां पे ज्यादा वीक ना बनाओ। वीक क्या है, अब मैं अगर बोलूं कोई भी कैंडल का इस पार्ट को हम लोग वीक कहते हैं, ओके, ये चीज हो गया वीक, WACK नहीं, ठीक है, ये वीक हो गया, ठीक है, ये चीज वीक हो गया। तो ये चीज अगर ज्यादा बड़ा नहीं है और ये कंफर्म कर रहा है मार्केट नीचे जाना चाहता तो लो उसके, एक बार लेके देखो, फिर उसके जस्ट उसके हाई पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसके नीचे आपका एंट्री 1:2 लेके देखो। तो एक कैंडल में बता रहा हूं, ये मैं ट्रेड नहीं करता, कोई भी एक कैंडल पे कोई ट्रेड नहीं करता है, कोई नहीं करता है, बट आप करके देखो, आप एक बार पेपर ट्रेड करके देखो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जैसे ये वाले पे भी देखो, यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई इशू नहीं, आपने एंट्री किया यहाँ पे, जैसे इसके नीचे एंट्री किया आपके 40 to 50 पॉइंट्स चलेगा, कोई इशू नहीं। अगर आप ये ले सकते हो इट्स ओके, कोई बात नहीं, अगर आपका उतना रिस्क कैपेसिटी है तो। कोई भी मोरूबोजू, जैसे यहाँ पे भी एक छोटा सा मोरूबोजू, उतना कुछ खास मोरूबोजू नहीं है, बट यहाँ पे कोई और मोरूबोजू कुछ खास, एक ही कैंडल की बात कर रहा हूँ, एक कैंडल की बात देखो, यहाँ पे एटलीस्ट एक थोड़ा सा मोरूबोजू था, ये उसका वीक ज्यादा है नहीं, डायरेक्ट प्रेशर 70-80 पॉइंट्स अगर आपके पास कवर अप है तो, ठीक है। यहाँ पे भी एक नहीं है, सॉरी मोरूबोजू नहीं है, ओके, मैं सेलिंग साइड की बात कर रहा हूँ। ये देखो, ये रहा एक मोरूबोजू सबसे, ये देखो ये मोरूबोजू देखो, पर हाँ ये बहुत बड़ा पॉइंट है, 137 पॉइंट है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है मोरूबोजू का, ठीक है, देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे एकदम एग्जैक्ट लो पॉइंट सेम ही है, तो मोरूबोजू ये एक अच्छा खासा मोरूबोजू है। ये सारे मोरूबोजू बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ये सारे थोड़े मोरूबोजू, थोड़ा सा ये सारे मोरूबोजू इसलिए नहीं क्योंकि ज्यादा वीक है, तो वीक उसका ज्यादा बड़ा है, ये मोरूबोजू अच्छा है, ठीक है। मैं एकदम एग्जैक्टली बोल रहा हूं कि अगर आप एक ही चीज को बार बार पैटर्न करोगे तो भी आप 40 to 50 टाइम्स जीतने वाले हो। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आता है, अगर हम लोग लूज करते हैं तो ज्यादा लूज करने लगते हैं, या फिर हम लोग डर के मारे निकाल देते हैं। अब जैसे मान लो यही मैंने कहा कि एग्जैक्टली अगर इसको मैं सारा डिलीट कर देता हूं, ओके, इस चीज को मोरूबोजू, एक ये रहा मोरूबोजू, ओके, एक अच्छा मोरूबोजू था, उसका लो पॉइंट एक अच्छे खासे पॉइंट पे, तो उसको अगर आप लोगे, बट हाँ ध्यान में रखना पड़ेगा 90 to 80 पॉइंट्स आप ले पाओगे कि नहीं, उस हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। बट मैं एग्जैक्टली अगर बोलूं तो एक ही चीज, एक ही कोई भी पैटर्न, कुछ भी पैटर्न हो सकता है, डब्ल्यू पैटर्न, उसको आने वाले टेक्निकल एनालिसिस में पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, तो उस चीज को भी अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। अब बताओ, बहुत लोग ऐसे होंगे जो भी आप देख रहे होगे, तो हो सकता है कि आप 10 ट्रेड्स ले रहे हो, सिर्फ आपके 2 हिट्स हो रहे हैं, 40 to 50 तो यहीं पे एक सिंपल सा कैंडल्स में बता दिया। मैं खुद लॉस खा रहा हूं, मतलब इस कैंडल स्टिक्स में जितना बार लिया मैं थोड़ा सा लॉसेस खाया, 4 to 5 टाइम्स खाया हूं, बट 4 to 5 टाइम्स जीता भी हूं। तो इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, आप उसका रिस्क कैपेसिटी कैसा है वो चीज आपको देखना है, बट मैं एग्जैक्टली कैंडल्स की बात कर रहा हूं कि अगर आप एक ही कैंडल को बार बार फॉलो करते हो, एक ही सिंगल कैंडल, विदाउट एनी ब्रेन, विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ ब्रेन, तो आप डेफिनेटली एक पोजीशन पे आ जाओगे। बोलोगे कि अरे विदाउट ब्रेन में तब भी मैं 40 to 50 पॉइंट्स कमा रहा हूं या 40 to 50 टाइम्स जीत रहा हूं,
तो एग्जैक्टली बोल रहा हूं, बट आपको एक रखना पड़ेगा, आपको डरना नहीं है, आपको एक चीज को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बट हाँ, वो डर कब आता है? पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग थोड़ा कम करिए तो आप सोचने के लिए डेफिनेटली, और हाँ ज्यादा मत सोचो, सोचो बस इतना कि मैं पंच कर रहा हूं, बस इतना सोचो, ये बन रहा है मेरा, ये सोचो, और उसके बाद पंच करो और वेट करो। ठीक है, मैं एकदम एग्जैक्टली बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं सिखाया, अभी कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं दिया हूं, कोई भी तरीका नहीं बताया हूं। आने वाले टेक्निकल टर्म्स में और थोड़ा पैटर्न्स में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये पैटर्न से मैं इसको फॉलो करता हूं, उसके बाद थोड़ा सा फॉलो करते हैं और कहाँ बुक करना है वो चीज भी करेंगे। और मेरा जो सेटअप है मैं बहुत खुश रहता हूं, उसको भी मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। मैं फिर हर वीडियोस में बता रहा हूं, वो जल्दी बताऊंगा जब तक अच्छा कोई रीच नहीं हो जाए। हमारा ये जो चैनल है, जो हम लोग का जो ग्रोथ है, वो थोड़ा सा अगर रीच हो जाता है तब जाके ये सेटअप थोड़ा वैल्यूएबल लगेगा। जैसे ही वैल्यू लगे मैं डेफिनेटली जितना जल्दी हो सके उसको बताऊंगा कि मैं ये चीज पैटर्न जैसे दिखता हूं मैं पंच करना चालू करता हूं, इनफैक्ट थोड़ी देर बाद और पंच करने के लिए रेडी रहता हूं। तो ये चीज मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो ज्यादा लंबा नहीं करते, एक सिंपल सा कैंडल स्टिक को कैसे समझते हैं वो चीज बताएं। फिर से मैं आने वाले टाइम पे थोड़ा सा और एडवांस बताऊंगा, थोड़े से पैटर्न्स के बारे में भी चलेंगे और आने वाले टाइम पे सेटअप्स भी बारे में चलेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। टाटा, गुड नाइट।